आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस मिशन पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है, उसका कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को एनालिसिस कराएँगे और ये बताएँगे किस तरह से आपको पढ़ना है, जिससे अपनी सफलता को आप 100% सुनिश्चित कर लें। तो सबसे पहले देखिए लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या है, तो इसमें 4 सेक्शन आएँगे। पहला सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, अर्थात कहने का मतलब जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग आएगा। तो ये 4 सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 150 होंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे। तो टोटल आपका मैक्सिमम मार्क कितना होगा, यानी 300 का पूर्णांक है, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। इतना आप लोग बेसिक चीज समझ गए हैं। अब देखिए इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है, तो सामान्य ज्ञान है। और तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई एक मानक स्टैंडर्ड बुक रखनी है। अगर आपके पास वैसे कोई बुक है तो ठीक है, और नहीं तो हम तो स्पेशल कोई बुक सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है इससे बहुत सी चीज़ें आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ जिसमें आपका जो सामान्य ज्ञान है, देखिए यहाँ पे जो हम सिलेबस और कुछ बुक भी आपको बता देंगे। अगर आप कहीं कोचिंग किए हैं, नोट्स है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई नोट्स बुक नहीं है तो हम आपके लिए बता देते हैं कैसे आपको पढ़ना है, क्या रणनीति हो। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, इस सिलेबस को कंप्लीट आप पीडीएफ है, आप कंप्लीट जा करके आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। इसको मोबाइल में नहीं रखिएगा, अपने स्टडी टेबल पे आप जहाँ भी पढ़ते हैं बैठ करके आप उसको सिलेबस को 2 पेज का है आपका सिलेबस, तो आप स्टेपलर करके रख लीजिए और उसके बाद पेन लेके जो आप टॉपिक पढ़ते जाइए उसको टिक करते जाइए। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पहली शर्त ये है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप सिलेबस में कुछ भी छोड़ते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। चाहे वो जीएस हो, चाहे हिंदी हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, जो टॉपिक दिया हो टू द पॉइंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप जब कंप्लीट अपने सिलेबस को पढ़ते रहिए और साथ में आप प्रैक्टिस सेट रख लीजिए। आप चाहे ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे ऑफलाइन कोई बुक ले लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न आप देखते रहे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखते हुए अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप शुरू करिए। तो जैसे देखिए इसमें डिटेल सिलेबस आपका दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान में क्या है, तो जैसे सामान्य ज्ञान, अब सामान्य विज्ञान दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन फिजिक्स का भी कुछ रहेगा, केमिस्ट्री का कुछ रहेगा, कुछ बायोलॉजी का भी रहेगा, अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, वनस्पत विज्ञान जो बॉटनी है, आपका जूलॉजी है, उससे आपको बेसिक क्वेश्चन कुछ रहेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आप देख लीजिए और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसे साइंस को आप तैयार करिए। उसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है भारत का इतिहास, तो आपको विश्व इतिहास नहीं पढ़ना है। अब जैसे आपको भारत का इतिहास दे दिया है तो आपको ये नहीं बताया गया है कि इसमें प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास, तो आपको क्या है, भारत का इतिहास। तो आपको कंप्लीट इतिहास को आपको तैयारी करनी है। उसके बाद क्या है, भारतीय संविधान, यह भी आपका लूसेंट अगर से पढ़ेंगे तो वहां से भी हो जाएगा। अगर आप कोई बुक रखे हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान जब दिया हुआ है तो कंप्लीट आप पॉलिटी की बुक आप जो रखे हैं उससे पढ़िए अच्छे से। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स और संस्कृत एवं भारतीय कृषि के और वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या आपका पढ़ना है, अर्थात जनसंख्या में आप अगर सेंसस जो होती है जनगणना, उसे भी आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद पर्यावरण एवं नगरीकरण आपको मिल जाएगा। अगर आप जनसंख्या वाला पढ़ेंगे तो उसी में आपको मिल जाएगा नगरीकरण के लिए भी, या अगर आप ज्योग्राफी कोई बुक रखे हैं तो उससे भी हो जाएगा। पर्यावरण तो आपको बुक मिल होगी ही आपके पास, उसे आपको यहाँ से करना है। फिर भारत का भूगोल भी है, उसके साथ में भारत भूगोल के साथ में विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, ये देखिए प्राकृतिक संसाधन यहाँ तक आपको ये करना है। उसके बाद आपको ये जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं से संबंध विशेष जानकारी ये सब है। इसके लिए आप चाहें तो आप यूपी स्पेशल की एक बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यूपी स्पेशल की कोई बुक ले सकते हैं। यूपी स्पेशल की अगर बुक ले लेंगे तो आपका एक कंप्लीट तैयार हो जाएगा। कहाँ से, कि जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, यहाँ तक आपका उत्तर प्रदेश के स्पेशल से वो क्वेश्चन है तो आपको वहां से कर लेंगे। फिर मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद आपको पढ़ना है। भारत उसके पड़ोसी देश के बीच में क्या संबंध है, जो आपका भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो इससे आपके क्या संबंध है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, आप कोई मैगजीन ले लीजिएगा जिससे आपका तैयार हो जाएगा। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपका जैसे वर्ल्ड बैंक है, WHO है, IMF है, ये सभी जो संगठन है उसके बारे में आप ये पढ़िए कि वो कब बनाया गया था, वो कहाँ पे स्थापित है, यानी वो किस देश में है। और उसके बाद विमुद्रीकरण और उनका प्रभाव, साइबर क्राइम आपको पढ़ना है, साइबर क्राइम क्या है, इस किस तरह से हम इसे कंप्लीट एनालिसिस करिए आप कि क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है। और इसका उसके बाद आप देखिए वस्तु एवं सेवा कर यानी GST आपका है, तो GST आपका किस एक्ट के तहत आया, किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, इस समय क्या दर है GST की, कौन सी वस्तु, क्या इसका स्लैब है ना। इस तरह का जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको तैयार करना है। पुरस्कार और सम्मान, जो पुरस्कार और सम्मान जैसे अपने यहाँ भारत रत्न, पद्म भूषण में जैसे 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये किसे मिला, कब मिला, प्लस करंट भी आप पढ़िएगा। और उसके बाद जो है आपका ये बेसिक जो है GS है सामान्य ज्ञानों का, वो भी पढ़ना है। साथ में आप देखिए देश राजधानी मुद्राएं, मतलब सभी देश की राजधानी कहाँ है और उनकी मुद्राएं क्या है आपको, और महत्वपूर्ण दिवस जो है कब, कौन सा तिथि है। और उसके बाद अनुसंधान एवं खोज हुआ, पुस्तक जो प्रसिद्ध है उनके लेखक, सोशल मीडिया क्या है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है ये आपका GS का क्वेश्चन है। अब दूसरा सेक्शन आप लोग देखिए, दूसरा सेक्शन आपका जो है ये यहाँ से हिंदी है। तो हिंदी देखिए हिंदी में क्या है, हिंदी और प्राचीन भाषाएं, तो आपको थोड़ा सा हिंदी का इतिहास पढ़ना है जिसमें हिंदी और अन्य प्राचीन भाषाएं हमारी जो हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत हैं, और ये सभी इस तरह जो हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको रखना ही है, यानी हिंदी आपको कंप्लीट पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला में आपका स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान कहाँ किसका है। और उसके बाद आपको ये तत्सम तद्भव आपको याद करने का है, तो आपको याद करना पड़ेगा तत्सम तद्भव को कंप्लीट। पर्यायवाची, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, वाक्यांशों के स्थान पे जो एक शब्द होता है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को खोज करना, यानी शुद्ध वर्ड आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी या ग्रामर मिस्टेक रहेगा यहाँ पे। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, कारक जैसे कर्ता, कारक, कर्म, करण, संप्रदाय, जो ये है आपको याद करना है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कालवाच्य, अव्यय, और उसके यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो आपको है याद करना है। अव्यय, उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रस, और आपका है छंद, अलंकार, ये सभी कंप्लीट, अर्थात ये सिलेबस जो आप लोग का है हिंदी कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। अपठित बोध में आपका जो आपको पैसेज दिया जाएगा उससे क्वेश्चन करना होगा। प्रसिद्ध कवि और लेखक एवं उनकी रचनाएं, जो कि उनके कौन सी बुक किस लेखक ने लिखा है, इसकी कंप्लीट हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, और अन्य जो है वो आपका सिलेबस में हो गया। तीसरा में आप देखिए ये संख्या, ये आपका मैथ है। तो मैथ में आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम तो दिया ही है, यानी आपका मैथ का जो बेसिक अर्थमेटिक मैथ है उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस ये है। तो नंबर सिस्टम है आपको जो बेसिक है, इकाई अंक, दहाई अंक, जो इस तरह का आपका है, इसको पूरा सॉल्व करना है। और उसके बाद जो आपका ये है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, और एलसीएम, एचसीएफ आपका है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, और सिंप्लीफिकेशन। इसके लिए आप एक मानक बुक रखें, अगर आप कहीं कोचिंग किए हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैथ की कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए जिसमें आपका ये कंप्लीट सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एवरेज का समय, कार्य, टाइम, उसके बाद देखिए आगे मेंसुरेशन भी दिया हुआ है, अर्थमेटिक, कंपाउंड एंड एनालिसिस, अंग्रेज विश्लेषणात्मक कार्य जो है वो कंप्लीट आपको करना है। तो अर्थात आप अर्थमेटिक की पूरी मैथ कर लेंगे और मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है ये कर लेंगे, इतने में आपका हो जाएगा। फिर लॉजिकल डायग्राम में क्या है, थोड़ा सा जो बोल रहे थे ना मैथ में ही रीजनिंग आपका है, इसमें तार्किक और एक, संकेतन, संबंध और प्रत्यक्ष ज्ञान, बोध और शब्द रचना, लेटर, नंबर, श्रृंखला, और शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस के जो व्यवहारिक क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। तो आपको यहाँ से इसको कर लेना है। अब देखिए जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट आपका रीजनिंग है, तो हम अभी चौथा पार्ट आपको
तो देखिए चौथा पार्ट में क्या है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो इसमें देखिए रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी है, और उसके बाद आपका समान चिन्ह करना और श्रृंखला को जो पूरा करने वाला कोडिंग डिकोडिंग आता है बीच बीच में, और संकेतन लिपि जैसे कि ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध है, वर्णमाला पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, समय और क्रम का जो परीक्षण होता है, वेन आरेख चार्ट से क्वेश्चन रहेगा आपका। गणित योग्यता का परीक्षण जो थोड़ा मैथमेटिकल होते हैं, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्याओं का सुलझाना, डिसीजन मेकिंग, ये देखिए। और उसके बाद पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, गणितीय तर्क के जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थात कंप्लीट रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो आप लोग सिलेबस देख लिए तो कि आपका सिलेबस 4 पार्ट में है। मैथ आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया। इस सभी सिलेबस को टू द पॉइंट आप पहले एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, और उसके बाद कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए। और उसके बाद जो आपने पढ़ा है सिलेबस को अपने बार बार आप रिवीजन करते रहिए। जीएस में तो आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद मैथ में आप जो भी टॉपिक एक दिन पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, और साथ में आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, और पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना है। तो एक दिन में हो सके तो आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, और सिलेबस पे गहन अध्ययन करें। अगर आप कोई मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम आप जिस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। एक बार जब आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो आपकी हर क्वेश्चन करने की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको स्पीड भी नहीं आएगी, और आपको क्वेश्चन का तरीका भी नहीं पता किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लगातार कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और जहां हो सके आपको मैक्सिमम अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अन्य सोर्स से भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे मान लो आपके बुक में नहीं है, ऐसा जीएस में जो आप भी सिलेबस है, तो आप उसे गूगल करके बेसिक आप कंप्लीट आपको करना है। आप कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन आपको सिलेबस कंप्लीट करके ही जाना है, और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। और पढ़ाई जो है कोई टाइम देख के नहीं किया जाता, कितना घंटा पढ़ने का मतलब नहीं होता है। जो आप लोग पूछते रहते हैं कितना पढ़ना, कितना नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ना है और एक बार रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए, जो टॉपिक आपका तैयार नहीं उसे कंटिन्यू तैयार करते रहिए। मैथ को भी सॉल्व करते रहिए, मैथ का एक बार आप प्रैक्टिस सेट से भी करते रहिए। आपका जो बेसिक बुक है आप बुक से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और जीएस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर भी आप देखते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, और उस तरह आप तैयारी को अपने कंटिन्यू रखिए, और निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। और सही रणनीति अगर आप फॉलो करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।